एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड आउट एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय डिवीजन मेथड। तो हमारे पास क्वेश्चन है 10, 20 और 30। हमने पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू करना है। तो अब एलसीएम लेंगे पहले 10 का, टू के टेबल से शुरू करेंगे। 2 5 ज़ार 10 होते हैं और 5 1 ज़ार 5। फिर हम 20 का एलसीएम लेंगे तो 2 1 ज़ार 2, 0 का 0 नीचे आ जाएगा। 2 5 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5। अब हमने 30 का एलसीएम लेना है। 2 के टेबल में 1 ज़ार 2 होता है, यहाँ 1 कैरी जाएगा, यहाँ 10 बन जाएगा। तो 2 5 ज़ार 10, फिर ये 3 में जाएगा। 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। हम इसके लिख लेंगे फैक्टर ऑफ 10। दूसरे हमारे पास फैक्टर ऑफ 20 और फिर है फैक्टर ऑफ 30। फैक्टर ऑफ 10 हमारे पास आया है 2 मल्टीप्लाई 5। 20 का हमारे पास आया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और 30 में है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। हम इसमें कॉमन फैक्टर लेंगे तो इसमें से ये 2 कॉमन जा रहा है और इसमें से ये 5 कॉमन है। हम यहाँ इसका लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 5। 2 5 ज़ार हमारे पास होता है 10। अब उन्हें लिखना है नॉन कॉमन फैक्टर, तो वो हमारे पास है 2 और 3। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल है 6। अब हमने इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन इसमें हमारे पास आए हैं 10 और नॉन कॉमन है 6। तो 10 6 ज़ार हमारे पास होता है 60। अब हमने इसको करना है डिवीजन मेथड के थ्रू, तो हम यहाँ पे इसका लिख लेंगे डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में हमने इसको इकट्ठा एलसीएम लेना है सबका। 10 20 और 30 का। तो 2 के टेबल में 5 ज़ार 10 होता है, 2 10 ज़ार 20 होता है और 30 को चेक करना है। तो 2 1 ज़ार 2, यहाँ पे 1 कैरी जाएगा तो 10 बन जाएगा। 2 5 ज़ार 10, फिर इसको 2 में करेंगे, 5 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। 2 5 ज़ार 10 होता है और 15 ऐसे ही हम लिखेंगे। अब 3 के टेबल में इसको करेंगे तो 3 5 ज़ार 15 होता है, ये दोनों 5 नहीं जा रहे तो इनको ऐसे ही नीचे हमने उतार देना है। अब ये 5 के टेबल में जाएगा, 5 1 ज़ार 5 5 1 ज़ार 5। हम इसके फैक्टर लिख लेंगे यहाँ पर। फैक्टर ऑफ 10 20 एंड 30। तो इसके फैक्टर आए हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 और 12 5 ज़ार हमारे पास होता है 60। तो ये दोनों का एलसीएम आ गया 60, ये इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास एल। तो हमने इसको पहले करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो हम पहले 30 का सॉल्व करेंगे। तो 30 हमारे पास होता है 2 1 ज़ार 2 आएगा, या 1 कैरी करेंगे, ये 10 बनेगा। 2 5 ज़ार 10, 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। फिर हमने 50 का एलसीएम लेना है, उसको भी 2 से शुरू करेंगे क्योंकि इसके लास्ट में 2 0 आ रहा है, तो ये हमारे पास 2 में जा सकता है। तो 2 2 ज़ार 4 होता है, 1 कैरी जाएगा। 2 5 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। अब हमने 60 को चेक करना है, उसको भी 2 से करेंगे। 2 3 ज़ार 6, 0 ऐसे नीचे आ जाएगा। 2 1 ज़ार 2 होता है, 1 यहाँ पे कैरी जाएगा, ये 10 बनेगा। 2 5 ज़ार 10, 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। हम यहाँ इसका लिखेंगे फैक्टर। फैक्टर ऑफ 30 फैक्टर ऑफ 50 और फैक्टर ऑफ 60। तो 30 के हमारे पास फैक्टर आए हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 50 के आए हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और 60 में है 2 मल्टीप्लाई 2
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इसमें से कॉमन करेंगे तो ये 2 कॉमन जा रहा है इसमें से, और ये 5 कॉमन जा रहा है। तो इसमें हमारे पास ये 3 भी आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो एलसीएम में हम 3 को भी कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो हम इसके ऊपर इसको यहाँ से कॉमन इसको भी कर लेंगे। हमारे पास आ जाएंगे कॉमन फैक्टर इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये हमारे पास आएगा 3 2 जार 6, 6 5 जार 30, और फिर है नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन में है 5 मल्टीप्लाई 2, 5 2 जार 10 होता है। अब हमने इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम हमारे पास है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन हमारे पास आए थे 30, नॉन कॉमन आए थे 10, तो 30 10 जार हमारे पास होता है 300, 300 इसका एलसीएम है। अब हमने इसको चेक करना है डिवीजन मेथड के थ्रू। उसमें हम इसका इकट्ठा एलसीएम लेंगे, टू के टेबल से करेंगे, 2 1 जार 2, 15 जार 30 है, फिर 2 2 जार 4, 1 यहाँ जाएगा तो 2 5 जार 10, 2 3 जार 6 और 0 नीचे आ जाएगा। फिर इसको 2 में करेंगे, 15 नहीं जाता ऐसे ही लिखेंगे, 25 भी नहीं जाता, और 30 हम 2 1 जार 2, 1 यहाँ पे जाएगा तो 2 5 जार 10। अब हमने इसको 3 में चेक करना है, तो 3 5 जार 15 होता है, 25 नहीं जाएगा ऐसे ही लिखेंगे, और 3 5 जार 15। अब ये 5 के टेबल में जा रहा है, तो 5 1 जार 5, 5 5 जार 25 और 5 1 जार 5। फिर इसको 5 में करेंगे, 5 1 जार 5, ये 5 1 जार 5। तो ये जो फैक्टर्स आए हैं हमने इनको लिख लेना है यहाँ पर, फैक्टर ऑफ 30 50 एंड 60। तो इसके फैक्टर हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12 होता है, 12 5 जार 60, और 65 जार हमारे पास होता है 300। तो अब दोनों का एलसीएम हमारे पास 300, तो ये इसका आंसर है। अगले 25 40 और 50 का हमने लेना है एलसीएम। तो पहले हम करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम 25 का एलसीएम लेंगे, तो ये 5 5 जार 25 और 5 1 जार 5। फिर हमने 40 का एलसीएम लेना है, तो 2 2 जार 4 होता है, 0 नीचे आ जाएगा, फिर 2 1 जार 2, 0 नीचे आ जाएगा, 2 5 जार 10 होता है, और 5 1 जार 5। अब 50 का हमने लेना है, तो 2 2 जार 4 होता है, यहाँ पे हम 1 कैरी करें, ये 10 बन जाएगा, 2 5 जार 10 हो जाएगा। फिर हम इसको 5 से करेंगे, 5 5 जार 25 और 5 1 जार 5। हमने इसके फैक्टर लिखने हैं यहाँ पर, फैक्टर ऑफ 25, तो 25 का फैक्टर आया 5 मल्टीप्लाई 5। दूसरे हमारे पास फैक्टर ऑफ 40, फैक्टर ऑफ 40 हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 50, का फैक्टर हमारे पास बना है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो हमने इसमें से कॉमन करना है, तो यहाँ से ये 5 कॉमन जा रहा है इसमें से, फिर इसमें से यहाँ से ये 2 कॉमन है, और ये वाला 5। एलसीएम में हम 2 नंबर्स को भी कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से ये 5 कॉमन है इसमें। और नहीं यहाँ लिख लेना है इसका कॉमन फैक्टर इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जार 10 होता है, 10 5 जार 50। अब उन्हें नॉन कॉमन फैक्टर लिखने हैं, नॉन कॉमन हमारे पास थे 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जार 4 होता है। अब एलसीएम लेंगे इसका, तो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, कॉमन हमारे पास आए हैं
50 और नॉन कॉमन आए हैं 4। 4 जीरोज आर 0 और 4 5 आर 20, तो 200 हमारे पास आया एलसीएम। अब हमने इसको करना है डिवीजन मेथड के थ्रू। तो डिवीजन मेथड में हम इसका इकट्ठा एलसीएम लेंगे। 25, 40 और 50 का। 2 के टेबल में 25 नहीं जाता, हम ऐसे ही उसको लिख लेंगे। 40 2 2 आर 4 होता है, 0 नीचे आ जाएगा। 50 में जब करेंगे तो 2 2 आर 4, 1 कैरी जाएगा, यहाँ 10 बनेगा। 2 5 आर 10। 2 के टेबल में करेंगे 25 नहीं जाता, और 2 1 आर 2, 0 नीचे आएगा। 25 को ऐसे लिखेंगे। फिर इसको 25 को ऐसे ही लिखना है, 2 5 आर 10 और 2 25 ऐसे ही चला जाएगा। अब 5 में करेंगे तो 5 5 आर 25, 5 1 आर 5 और 5 5 आर 25। फिर 5 1 आर 5 और ये 5 1 आर 5। हम इसके फैक्टर लिख लेंगे यहाँ पर। फैक्टर ऑफ 25, 40 एंड 50। तो इसके फैक्टर आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 आर 25 होता है, 25 2 आर 50, 52 आर 100 और 100 2 आर हमारे पास होता है 200। तो ये इसका एलसीएम है 200। अगला इसका एन पार्ट है 50, 75 और 100 का हमने लेना है। तो पहले हम करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने 50 को पहले करना है। टू 2 आर 4 होता है, 1 यहाँ पे जाएगा तो 2 5 आर 10, 5 5 आर 25 और 5 1 आर 5। फिर हमारे पास 75 का एलसीएम है, तो ये 3 में जाएगा। 3 2 आर 6, 1 यहाँ पे जाएगा, 3 5 आर 50, 5 5 आर 15 और 5 1 आर 5। 100 को करना है अब। तो 2 5 आर 10, 0 नीचे आ जाएगा। 2 2 आर 4, 1 यहाँ पे जाएगा, 2 5 आर 10, फिर 5 5 आर 25 और 5 1 आर 5। हमने इनके फैक्टर लिख लेने हैं। फैक्टर ऑफ 50 हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। फिर है फैक्टर ऑफ 75, ये हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। फैक्टर ऑफ 100, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो इसमें से हमारे पास ये 5 कॉमन जाएगा, ये भी 5 कॉमन जा रहा है, तीनों में 5 आ रहा है। उसके बाद हमारे पास ये 2 कॉमन जाएगा। हम यहाँ लिख लेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 आर 25, 25 2 आर 50। अब लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर। तो नॉन कॉमन हमारे पास आया 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 आर 6। अब एलसीएम लेना है इसका। तो एलसीएम हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन हमारे पास आए हैं 50 और नॉन कॉमन है 6। मल्टीप्लाई करेंगे 6 0 आर 0, 6 5 आर 30। तो ये हमारे पास है एलसीएम 300। तो हमने इसको करना है डिवीजन मेथड के थ्रू। तो इसका हम इकट्ठा एलसीएम लेंगे तीनों का। 50, 75 और 100। 2 के टेबल से शुरू करेंगे। 2 2 आर 4 और यहाँ 1 कैरी जाएगा। 2 5 आर 10। 2 के टेबल में 75 नहीं जाता, उसको ऐसे ही लिखेंगे। 2 5 आर 10 और 0 नीचे आ जाएगा।
फिर इसको 2 में करेंगे 25 भी नहीं जाता, 75 भी नहीं जाएगा और 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे 1 कैरी जाएगा, 2 5 ज़ार 10। अब हमने इसको 3 में करना है क्योंकि 75 जो है 3 के टेबल में जा रहा है। 25 ऐसे लिखेंगे, 3 2 ज़ार 6, यहाँ 1 कैरी जाएगा, 3 5 ज़ार 15। और हमने तरतीब से इन टेबल्स को लिखना होता है। अब 5 में करेंगे तो 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25 और 5 5 ज़ार, तो फिर ये 5 1 ज़ार पे आ जाएंगे तीनों। यहाँ पे लिख लेंगे इसका फैक्टर ऑफ 50, 75 एंड 100। तो इनके फैक्टर हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 5 ज़ार 60 और 60 5 ज़ार हमारे पास होता है 300। तो दोनों का एलसीएम भी सेम है 300। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 24, 60 एंड 96। तो हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू करेंगे। एलसीएम लेंगे 24 का, 2 के टेबल से शुरू करेंगे, 2 1 ज़ार 2 होता है, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3। अब उन्हें 60 का लेना है, तो 2 3 ज़ार 6 होता है, 0 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। फिर 2 1 ज़ार 2 होता है, 1 कैरी जाएगा, तो 2 5 ज़ार 10, 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। अब 96 का हम लेंगे, 2 से शुरू करेंगे, 2 के टेबल में 9 नहीं जाता, उससे छोटा 8 होता है, तो 2 4 ज़ार 8 होता है। यहाँ पे 1 कैरी करेंगे, ये 16 बन जाएगा, 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, फिर 2 3 ज़ार 6 होता है और 3 1 ज़ार 3। इनके फैक्टर लिख लेंगे, फैक्टर ऑफ 24, तो 24 का हमारे पास फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब है फैक्टर ऑफ 60, इसका फैक्टर है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब है फैक्टर ऑफ 96, तो 96 में हमारे पास आया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3, ये 5 टाइम इसमें हमारे पास 2 आए। अब हम कॉमन करेंगे तो इसमें 2 कॉमन जा रहे हैं, इसमें ये दूसरा 2 भी कॉमन है, फिर इसमें से ये 3 कॉमन जा रहा है। हम इसमें अलग अलग सर्कल लगाते हैं, ये 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, ये तीनों भी कॉमन हो गए और इसमें से ये 2 कॉमन जा रहे हैं। हम यहाँ लिख लेंगे इसका कॉमन फैक्टर हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इन सबको मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24। अब उन्हें लिखना है नॉन कॉमन फैक्टर, तो नॉन कॉमन हमारे पास आए हैं 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 2 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20। एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन हमारे पास आए हैं 24 और नॉन कॉमन है 20। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 24 2 ज़ार हमारे पास होता है 48, ये 0 साथ में ऐसे ही आ जाएगा, 480 इसका एलसीएम है। अब हम इसको करेंगे डिवीजन मेथड में, तो डिवीजन मेथड में इसका इकट्ठा एलसीएम लेंगे, 24 60 और 96 का। 2 के टेबल से शुरू करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 0 ऐसे ही आ जाएगा, 2 4 ज़ार 8, यहाँ 1 कैरी जाएगा, 16 होगा, 2 8 ज़ार 16। फिर इसको 2 में करना है, 2 6 ज़ार 12 होता है,
2 1 ज़ा 2, यहाँ 1 कैरी जाएगा, ये 15 बनता है, 2 5 ज़ा 10, यहाँ 1 कैरी जाएगा, ये 10 बन जाएगा, फिर 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 15 ऐसे ही लिखेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 3 नहीं जाता, 15 भी नहीं जाएगा, वो ऐसे ही हम लिखेंगे, फिर 2 3 ज़ा 6, फिर 3 और 15 नहीं जाएगा और 2 3 ज़ा 6 हो जाता है। अब इसको 3 में करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3, और लास्ट में हम इसको 5 के टेबल से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, तो हम यहाँ पे इसका लिखेंगे फैक्टर ऑफ 24 60 एंड 96। तो इसके फैक्टर हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2, ये 5 टाइम 2 आए हैं हमारे पास, उसके बाद है मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा होते हैं हमारे पास 32, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 96 और 96 को फिर 5 से करना है, ये हमारे पास आ जाएगा 480। हम यहाँ इसका लिख देंगे इक्वल है 480। अब इसका ये 480 और ये 480 दोनों सेम है, तो ये इनके एलसीएम है 480।